हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं श्रद्धा पचौरी, आपकी कंप्यूटर साइंस एजुकेटर। और आज के सेशन में हम देखने वाले हैं हमारे चैप्टर 9 के एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं और आप भी देखिएगा कि आपको कितने क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, फर्स्ट इज द डेटा टाइप लिस्ट इन इज एन, जो डेटा टाइप हमारा लिस्ट है वो क्या है, ऑर्डर्ड सीक्वेंस है विच इज ब्लैंक एंड मेड अप ऑफ वन और मोर एलिमेंट्स, जो कि क्या होता है, इनमें से कुछ होता है और क्या करता है, एक से ज्यादा एलिमेंट से बनता है। तो हमें पता है लिस्ट हमारी क्या होती है, म्यूटेबल होती है, राइट। तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज विच स्टेटमेंट फ्रॉम द लिस्ट बिलो विल बी क्रिएट ए न्यू लिस्ट। अब इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो एक न्यू लिस्ट क्रिएट करेगा। तो आप देख सकते हो एक वेरिएबल में लिस्ट है तो ये क्रिएट करेगा। अब क्या है, इस वेरिएबल में लिस्ट क्या है, लिस्ट फंक्शन है, राइट। तो ये दोनों ही करेंगे, इसलिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा बोथ ए एंड बी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिस्ट कैन कंटेन, लिस्ट क्या कंटेन करती है, लिस्ट में क्या होता है, इंटीजर होता है, बिल्कुल, फ्लोट भी हो सकता है, स्ट्रिंग और टपल भी हो सकते हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज लिस्ट आर एनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, लिस्ट क्या होती है, स्क्वायर ब्रैकेट में स्टोर होती है, एंड आर सेपरेटेड बाय, और जो उसके एलिमेंट्स है किससे सेपरेटेड होते हैं, कॉमा से होते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ब्रैकेट एंड कॉमा। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर ए, ब्रैकेट एंड डॉट भी नहीं होता, कर्ली ब्रेसेस तो होते ही नहीं है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट इज सॉरी, ये फिफ्थ हो गया हमारा। लिस्ट एलिमेंट्स में बी ऑफ द फॉलोइंग डेटा टाइप, लिस्ट के एलिमेंट्स कौन से डेटा टाइप होते हैं, सेम डेटा टाइप होते हैं, नहीं, डिफरेंट डेटा टाइप होते हैं, बिल्कुल। अब वो तो आ ही नहीं सकता ना आ सकता, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नाउ सिक्स क्वेश्चन इज इन पाइथन लिस्ट आर म्यूटेबल, पाइथन में लिस्ट म्यूटेबल होती है। इट मीन्स, इसका मतलब क्या है, म्यूटेबल का मतलब जिसमें हम चेंज कर सकते हैं। द कंटेंट्स ऑफ द लिस्ट कैन बी चेंज आफ्टर इट हैज बीन क्रिएटेड, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए, कि हम जो भी उसके कंटेंट है उनको चेंज कर सकते हैं जबकि वो एक बार क्रिएट हो चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। अब इस कोड का आउटपुट क्या होगा, राइट। तो क्या है, लिस्ट को हम क्या करें, पाइथन एक स्ट्रिंग है उसको हमने लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया, देन प्रिंट किया है। तो सिंपल ये जो पाइथन है वो क्या हो जाएगा, हमारा लिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट क्या है, राउंड ब्रेसेस है, तो ये लिस्ट नहीं है। सेकंड हमारा क्या है, हाँ ये लिस्ट है। अब आप देख सकते हो नेक्स्ट जो दूसरा, ये भी लिस्ट नहीं है और ये भी लिस्ट है। तो अब ऑप्शन हमारा बी और डी में से चेक करने को बनता है। तो बी में करते हैं PYTHON, यही लिखा हुआ है, तो ये वाला सही हो सकता है, ये भी चेक कर लेते हैं, PYTHON, राइट, दोनों में सही है। बट लेकिन क्या है, जो लिस्ट के आइटम्स होते हैं वो कॉमा सेपरेटेड होते हैं और यहाँ पर ये स्ट्रिंग, ये डबल कोट्स में नहीं होते हैं, राइट। इसको किस में हम लिखते हैं, सिंगल कोट में लिखते हैं, राइट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑल्दो ये भी अगर हम लिखेंगे तो गलत तो नहीं होगा, बट लेकिन जब हमारा आउटपुट आता है जब कभी भी, तो वो क्या आता है, हमेशा ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में ही आता है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा, बहुत माइनर सा डिफरेंस है पर डिफरेंस है। नाउ द डेटा टाइप लिस्ट अलाउ मैनिपुलेशन ऑफ इट्स कंटेंट्स थ्रू, जो लिस्ट है, लिस्ट क्या अलाउ करती है, जो डेटा टाइप लिस्ट हमारा क्या अलाउ करती है, कॉन्कैटिनेशन, बिल्कुल, रिपीटेशन भी और मेंबरशिप। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज पाइथन अलाउज अस टू ज्वाइन 2 और मोर लिस्ट यूजिंग। ठीक है, अब पाइथन 2 या 2 से ज्यादा लिस्ट को ज्वाइन करने का अलाउ करता है, किस ऑपरेशन से, कॉन्कैटिनेशन। कॉन्कैटिनेशन में हम क्या करते हैं, 2 या 2 से ज्यादा लिस्ट को हम क्या करते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। What will be the output of the following Python code? इसका क्या आउटपुट होगा। अब इसमें बोल रहा है कि ये न्यू लिस्ट, जो ये लिस्ट है इसकी लेंथ निकाल दो। लेंथ मतलब कितने एलिमेंट्स है इसमें, तो 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, दैट इज 6। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल ऑफ कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर। कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर हमको पता है वो कोई और नहीं होता है, वो होता है हमारा प्लस ऑपरेटर, जो 2 स्ट्रिंग्स को, 2 लिस्ट को, 2 स्ट्रिंग्स को ज्वाइन कर देता है। इफ वी ट्राई टू कॉन्कैटिनेट ए लिस्ट विद एलिमेंट्स ऑफ सम अदर डेटा टाइप, अगर हम कॉन्कैटिनेट करने की कोशिश करें एक लिस्ट को किसी दूसरे डेटा टाइप से, तो क्या होगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, टाइप एरर, कि हम क्या कर रहे हैं, दूसरे डेटा टाइप के साथ ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं लिस्ट को। ठीक है, नेक्स्ट इज पाइथन अलाउज अस टू रेप्लिकेट ए लिस्ट यूजिंग रिपीटेशन ऑपरेटर डिपिक्टेड बाय सिंबल। ठीक है, रिपीटेशन ऑपरेटर का कौन सा सिंबल है, तो वो हमारा प्रोडक्ट वाला सिंबल है, दैट इज एस्ट्रिक। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट इज लाइक स्ट्रिंग्स, स्ट्रिंग्स की तरह द मेंबरशिप ऑपरेटर, जो मेंबरशिप ऑपरेटर कौन सा है, इसमें से चेक करता है कि एलिमेंट कोई हमारा लिस्ट में प्रेजेंट है या नहीं। प्रेजेंट है तो ट्रू देता है, नहीं तो फॉल्स देता है। तो कौन सा है हमारा, इन ऑपरेटर। इन का मतलब होता है मैं ये चेक करता है। आउट जैसा कोई ऑपरेटर नहीं है, लिस्ट इन जैसा भी कोई ऑपरेटर नहीं है। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट इज वी कैन एक्सेस ईच एलिमेंट ऑफ द लिस्ट और ट्रैवर्स ए लिस्ट यूजिंग। हम क्या कर सकते हैं, हर एक एलिमेंट के लिस्ट के एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं या ट्रैवर्स भी कर सकते हैं। किसके थ्रू? फॉर लूप के थ्रू, बिल्कुल व्हाइल लूप के थ्रू। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बोथ ए एंड बी। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज ब्लैंक रिटर्न्स द लेंथ ऑफ द लिस्ट पास्ड एज एन आर्ग्यूमेंट। ये क्या कहता है, इसमें से ब्लैंक कौन सा हमारा रिटर्न करता है? लेंथ ऑफ द लिस्ट। अगर लिस्ट को एज अ आर्ग्यूमेंट पास करें तो कौन सा है हमारा? है लेन फंक्शन। लेंथ जैसा नहीं होता और लेंथ जैसा भी नहीं होता, तो हमारे पास फंक्शन होता है ए, जो करेक्टली बिल्कुल सही लिखा हुआ है, दैट इज लेन फंक्शन। Now the next is blank creates an empty list if no argument is passed। अब इसमें से कौन सा है जो एक खाली लिस्ट क्रिएट कर देगा जबकि कोई आर्ग्यूमेंट पास ना किया जाए? तो लेन फंक्शन तो लेंथ फाइंड करता है, ये नहीं होगा। लिस्ट, ये वाला क्या, लिस्ट डेटा टाइप, तो ये हमारी ब्लैंक एक खाली, क्योंकि इसमें कुछ भी एलिमेंट्स नहीं डाले हैं, तो यह क्या करेगा, हमारी ब्लैंक लिस्ट क्रिएट करके दे देगा। अपेंड क्या करता है? ऐड करता है, तो ये भी नहीं होगा। एक्सटेंड क्या करता है? ये भी ऐड करता है एलिमेंट्स को, राइट। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट इज ब्लैंक ए सिंगल एलिमेंट पास्ड एज एन आर्ग्यूमेंट एट द एंड ऑफ द लिस्ट। ठीक है, इनमें से किसमें से क्या करता है, जो इसमें से कौन सा ऐसा फंक्शन है जो क्या करता है, लिस्ट के लास्ट में सिर्फ एक ही एलिमेंट को ऐड करता है? तो वो कोई और नहीं है, अपेंड है। एक्सटेंड भी ऐड करता है, पर लेकिन क्या करता है, वो एक या एक से ज्यादा भी कर सकता है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, एक्सटेंड नहीं होगा, होगा हमारा अपेंड। इंसर्ट तो क्या करता है, एक एलिमेंट एक पर्टिकुलर जगह पे एक ही एलिमेंट इंसर्ट करता है, पर लेकिन क्या करता है, एंड में नहीं करता। और ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि एट द एंड ऑफ द लिस्ट, राइट। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज यूज्ड टू ऐड एन एलिमेंट इन लिस्ट। लिस्ट में कोई एलिमेंट को ऐड करना है तो कौन सी कमांड सही रहेगी, राइट। लिस्ट के एंड में करना है तो हमें पता है, अभी जिसने पढ़ चुके हैं, अपेंड। अपेंड क्या करता है, लिस्ट के लास्ट में ऐड कर देता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट इज ब्लैंक रिटर्न्स द नंबर ऑफ टाइम्स ए गिवन एलिमेंट्स अपीयर इन द लिस्ट। इसमें से कौन सा ऐसा मेथड है जो क्या करता है, जो हमको बताता है कि कोई एलिमेंट, एक पर्टिकुलर एलिमेंट कितने बार आया है। तो ये क्या कर रहा है, एक एलिमेंट को काउंट कर रहा है कि वो कितनी बार आया है। तो इंसर्ट भी नहीं होगा, इंडेक्स भी नहीं होगा, वो होगा हमारा क्या, काउंट, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट इज blank returns index of the first occurrence of the element in the list if the element is not present, value error is generated। इसमें से कौन सा है कि अगर कोई एलिमेंट प्रेजेंट है तो जब कभी भी पहली बार आया है तो उसकी इंडेक्स दे देगा, बट अगर वो एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है पर फिर भी हम उससे पूछ रहे हैं तो क्या करेगा, हमें वैल्यू एरर दे देगा। तो इंडेक्स कौन सा बताता है, हमारा मेथड, दैट इज इंडेक्स, कि वो एलिमेंट हमारा किस इंडेक्स पे आता है, राइट। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट इज व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। इस कोड का क्या आउटपुट होगा, इसमें बोल रहा है एक लिस्ट 1 है वेलकम, दूसरी है टू माई और तीसरी है स्कूल। अब क्या कर दिया, देखो प्लस ऑपरेटर से क्या कर दिया, कॉन्कैटिनेट कर दिया। कॉन्कैटिनेट कर दिया तो क्या है, एक लिस्ट में सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट वेलकम टू माई स्कूल। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट इज blank function removes the given element from the list if the element is present multiple times, only the first occurrence is removed। अब इसमें से कौन सा है जो क्या करता है, एक पर्टिकुलर एलिमेंट को रिमूव कर देता है लिस्ट से, पर लेकिन अगर वो एक से ज्यादा बार आया है तो जो कभी भी पहली बार आया होगा उसको रिमूव करेगा, राइट। तो हम उसके लिए ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, डिलीट भी नहीं है, रैम भी नहीं है, तो इसके लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज रिमूव। ठीक है, रिमूव फंक्शन। नेक्स्ट इज ब्लैंक फंक्शन रिटर्न्स द एलिमेंट whose index is passed as parameter to this function and also removes it from the list। अब इसमें से बोल रहा है ये फंक्शन क्या करता है, और जो भी हम एलिमेंट को क्या करें, अगर उसको एज अ पैरामीटर पास करें तो उसको क्या करता है, रिमूव कर देता है। तो ये किसके बारे में बात हो रही है, पॉप के बारे में, राइट। पॉप क्या करता है, उस पर्टिकुलर एलिमेंट को डिलीट कर देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज What will be the output of the following code। इसका क्या आउटपुट है, ठीक है। इसमें बोल रहा है एक लिस्ट है और फिर लिस्ट का सम कराया गया है, तो 9 और 8 होते हैं हमारे 17 और 7, इसका सम करेंगे, जो भी इसका होगा वो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। सिंपल, 9 8 7 इन सभी का क्या है, इन तीनों का सम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज इसका आंसर हो जाएगा 24, जो सम है हमारा। नेक्स्ट इज इसमें से क्या हो रहा है, एक लिस्ट है, इसमें से मिनिमम बता दो, तो 9 8 7 में तो सबसे छोटा क्या है, 7, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 7, क्योंकि यहाँ पर मिन फंक्शन यूज किया गया, मिन मतलब मिनिमम। नेक्स्ट इज ब्लैंक फंक्शन रिवर्स द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट्स इन अ गिवन लिस्ट। ये क्या करता है, लिस्ट है उसका ऑर्डर ही क्या कर देता है, रिवर्स कर देता है। तो ये कोई और नहीं है, रिटर्न भी नहीं है, रेफ भी नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा रिवर्स फंक्शन। ठीक है, उसके नाम में ही है, डिफाइंड है, राइट। नेक्स्ट इज ब्लैंक फंक्शन हेल्प्स टू सॉर्ट द एलिमेंट्स ऑफ अ गिवन लिस्ट। ये क्या करता है, एलिमेंट्स जो भी अगर लिस्ट के दे रखे हैं, फॉर एग्जांपल दे रखे हैं 5 1 2 0,
तो ये क्या करेगा, ये सॉर्ट करके दे देता है, क्या कर देगा 0 1 2 5, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करके देगा। तो वो कौन सा है हमारा, ये ACC, ये कोई मेथड नहीं होता, सॉर्टेड भी नहीं देता है, तो इसके लिए हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सॉर्ट, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सॉर्ट। ओके, नेक्स्ट इज, इसका हमको आउटपुट बताना है, हमको एक लिस्ट दे रखी है 1 2 3 4, अब मतलब एक न्यू लिस्ट करके दे रखी है, बट उसमें यहाँ क्या है, स्ट्रिंग पास कर दिया है, ठीक है। अब इस स्ट्रिंग को क्या कर दिया, लिस्ट से पास कर दिया है, तो क्या होगा, ये पर्टिकुलर एक एक एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें तो आप देख सकते हो नॉर्मल ब्रेसेस है, लिस्ट में ही कन्वर्ट होगी क्योंकि लिस्ट में से पास कर रहे हैं, इसमें कर्ली ब्रेसेस है, तो कौन सा हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज, अब इसका क्या आउटपुट है, एक हमको लिस्ट दे रखी है, ठीक है, एक स्ट्रिंग, न्यू लिस्ट में एक स्ट्रिंग दे रखी है, उसको पहले कन्वर्ट कर दिया क्या, लिस्ट में, ठीक है, लिस्ट में। अब क्या बोल रहा है, अब हमको बोल रहा है कि टाइप बता दो, किसका टाइप बता दो, कि ये जो न्यू लिस्ट क्रिएट हुई है उसके सेकंड इंडेक्सिंग का, तो ये सब कुछ किस में आता है, इंडेक्सिंग में ही आता है, राइट तो इसका क्या हो जाएगा हमारे पास स्ट्रिंग। अब देखो यहाँ पर स्ट्रिंग क्यों आया, क्लास str क्यों आया, बिकॉज देखो सबसे पहले तो यहाँ पर थी हमारी ये लिस्ट में, ये क्या है, न्यू लिस्ट में हमारा 1 2 3 4 एक स्ट्रिंग पास किया गया है। अब इस स्ट्रिंग को हमने क्या कर दिया, लिस्ट में बना दिया, ठीक है, लिस्ट में बना दिया, तो लिस्ट में बना के तो क्या हो जाएगी हमारे पास 1 ऐसे करके कुछ आ जाएगा, 1 2 देन 3 एंड देन 4, ठीक है, ये आ गया क्योंकि ये स्ट्रिंग है इसीलिए स्ट्रिंग में आया है, ठीक है। अब बोल रहा है कि हमको टाइप बता दो, टाइप किसका, कि ये जो इस लिस्ट में 2 इंडेक्सिंग पे जो है, तो 0 1 2, तो 2 इंडेक्सिंग पे ये 3 है, कहने को 3 है बट ये है हमारे सिंगल कोट कॉमा में और यहाँ से स्ट्रिंग से एक्सट्रैक्ट किया गया है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ये हमारा क्लास स्ट्रिंग, कि ये स्ट्रिंग में हमारा आ रहा है, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। चलिए तो यहीं पे हमारे सारे एमसीक्यूज खत्म होते हैं। अगर आपको कोई सा भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं जिससे कि मैं आपकी क्वेरी को दूर कर सकूं, ठीक है। आप और भी सारे वीडियोस देखने के लिए मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। आप मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है टॉप कोर्सेज एज वेल एज हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम क्लास फॉर द वेरियस बोर्ड लाइक CBSE बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड एटसेट्रा। एंड इफ यू नीड e-notes or e-books, then the link is given in the description box. So everyone, like the video, share the video with your friends and stay tuned to Magnet Brains.